हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे कि भारत की जो पॉलिटी है, भारत की पॉलिटी मतलब भारत का जो राजस्व है, राजस्व व्यवस्था है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है बनते हैं और इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारी डिटेल आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो देखेंगे फिर हम इंडियन की जो ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या कंटेंट है इसमें। तो इसमें देखते हैं हम कि प्रस्तावना पहले नंबर पे होता है। जब भारत के हम संविधान पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले प्रस्तावना पढ़ते हैं, जिसे हम प्रियम्बल इंग्लिश में बोलते हैं। प्रियम्बल क्या होता है? तो संविधान के उद्देश्य को इसी में दर्शाया गया है। जो संविधान का उद्देश्य, संविधान क्या करेगा या क्या क्या इसके विशेषताएं हैं, सारी चीज़ें प्रियम्बल में शो किए गए हैं। ओके, फिर आता है नेक्स्ट भाग। भाग में क्या होता है? तो ये इसके जैसे कोई हमारा बुक होता है तो उसमें यूनिट होती है कि इस यूनिट में इतना चैप्टर, इतना लेसन, तो उसमें हमारा था भाग। भाग में क्या होता है? आपके फिलहाल जो मूल जो आपका जब बना था संविधान, उस समय जो आपका भाग था वो 22 था, लेकिन अब फिलहाल ये 25 हो चुके हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद। अनुच्छेद जो है आपके आर्टिकल, मतलब आर्टिकल आपके 448 हैं, लेकिन मूलतः जो है जब संविधान बना था उस समय जो है सिर्फ 395 ही आर्टिकल आपके में अवेलेबल थे। और अनुच्छेद की जब बात करते हैं तो अनुच्छेद इस समय तो 12 हैं, लेकिन जब बना था संविधान उस समय सिर्फ 8 अनुच्छेद ही थे। बात करते हैं जब संविधान के संशोधन की, तो संविधान को हमेशा तो एक जैसा ही रहने वाला तो नहीं है, कि समय समय पे कुछ ना कुछ चीज़ों में बदलाव आते रहते हैं समय से, क्योंकि संविधान बने हमारे लगभग 70 साल से ज़्यादा हो गया है, तो उसमें कुछ ना परिवर्तन किए जाते हैं। तो हमारे संविधान में जो संशोधन भी हुए हैं लगभग 104 प्लस, मतलब 100 प्लस संशोधन इसमें हो चुके हैं। तो जैसे इसमें क्या होता है कि जो आवश्यकताएँ पड़ती हैं संविधान में, मूल संविधान में परिवर्तन करने की, तो इसी अमेंडमेंट्स के द्वारा जो है इसे बदला जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आता है पहले नंबर पे भाग। अभी हमने भाग की चर्चा की तो 25 या 22 भाग आपका होता है, ठीक। पहले स्टार्टिंग में तो 22 था, अब इसमें 25 हो गया संशोधन के द्वारा। जब संशोधन बढ़ा तो ये बढ़ गया। अब आता है कि भाग पहले भाग में क्या है? पहले भाग में आपका ये कि किस प्रकार से आपके राज्य बांटे गए हैं, उनको राज्य को दोबारा निर्माण करना है, या उनकी समय जो सीमाएं हैं इस राज्य की उन्हें बढ़ाना, घटाना, या कोई भी काम इसमें राज्यों से रिलेटेड करना है, तो वो संविधान के अनुच्छेद जो है 1 से 4 के अंतर्गत आता है, ठीक। अब इस अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक के अंतर्गत आता है। तो ये अगर हम इसको एक जो है चैप्टर मानते हैं, तो ये चैप्टर किस में है? तो ये चैप्टर आपका भाग 1 में है, जिसका नाम संघ और उसका क्षेत्र है, ठीक। दूसरा भाग आपका आता है नागरिकता। नागरिकता में क्या है? नागरिकता में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। अब अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इसमें सारी डिटेल दी है, कौन भारत का नागरिक हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, कौन कैसे अपनी नागरिकता धारण कर सकता है, किसकी नागरिकता कैसे जा सकती है, सारी डिटेल 12 से लेकर 11 अनुच्छेद के बीच बताया गया है। हम मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं। तीसरे भाग में मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। तो मौलिक कर्तव्य आपके 12 से लेकर 35 तक टोटल है, ठीक। इसमें आपके कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य कह रहे हैं, अधिकार। तो मौलिक अधिकार में जो है आपका इसमें कि आपको क्या क्या अधिकार प्राप्त है, सारी डिटेल इसमें बताई गई हैं 12 से 35 में। अब आता है राजनीति के निर्देशक तत्व। राजनीति के निर्देशक तत्व मतलब DPSP जिसे बोलते हैं, भाग 4 में आता है। इसमें 36 से 51 अनुच्छेद इसमें इंक्लूडेड है। इन्हीं 36 से 51 मतलब अनुच्छेदों में DPSP को निर्धारित किया गया है या सम्मिलित किया गया है। अब आता है 4A। अभी हमने बताया कि जैसे अनुच्छेद पहले 22 था, अब 25 हो गया। तो क्यों हो गया? क्योंकि ये जैसे कि 4A ये 1-2 जैसे जैसे बढ़ते चले गए तो इससे 25 हो गया, तो एक भाग यहाँ बढ़ गया, ये भाग बढ़ा। तो ये कौन सा भाग है? ये मूलभूत कर्तव्य जो है फंडामेंटल ड्यूटीज। ये ड्यूटीज़ में अनुच्छेद 51A हो गया। 51 तो यहाँ पर था, लेकिन ये अब 51A हो गया, क्योंकि अगर उसको बढ़ाते हैं अनुच्छेद को तो ये सेटिंग अरेंजमेंट गलत हो जाएगा और सभी को मतलब बाद में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इसमें बस नंबरिंग, अल्फ़ाबेट की नंबरिंग जोड़ के इसे बढ़ा दिया जाता है।
यह सारा काम जो है अनुच्छेद के अमेंडमेंट परिवर्तन के द्वारा ही होता है। अब आता है बात भाग 5 की। भाग 5 में जितने भी जो राज्य सरकार के काम होते हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं सारे इसमें इंक्लूडेड है। ये आता है 52 से लेकर 151 तक। जैसे कि इसमें पहला अध्याय अगर हम देखते हैं तो पहले अध्याय में आपका आ जाएगा अध्याय 1। तो अध्याय 1 में आप क्या देखते हैं कि यहाँ पर कार्यकारी मतलब इसके जो कार्य हैं 52 से लेकर 78 तक, ये इसके राज्य सरकार जो कार्यकारी और मतलब जनरल से कहते हैं वो सारी डिटेल इसमें दिए गए हैं। अब बात करते हैं भाग 2 की। भाग 2 में संसद की सारी डिटेल दी गई है अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक। अब अध्याय 3 में देखते हैं कि इसमें राष्ट्रपति की जितनी भी शक्तियाँ हैं विधायी की वो सारी इसमें दिए गए हैं अनुच्छेद 123 में। अब अध्याय 4 में देखते हैं तो इसमें क्या दिया गया है कि ये न्यायपालिका की जो शक्तियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, कैसे होती हैं, 124 से लेकर 147 तक ये सारी डिटेल इसमें दी गई हैं। अब नेक्स्ट आता है अध्याय 5। इसमें भारत के जो नियंत्रक होते हैं महालेखा परीक्षक उनके बारे में डिटेल दी गई है 148 से लेकर 151 तक। अब आगे बात करते हैं राज्य सरकार की। तो राज्य सरकार की भी इसमें सारी डिटेल दी गई हैं, जैसे कि अनुच्छेद आपका 151 से लेकर 237 तक है। ये भाग आपका 6 है। अब इसमें देखते हैं अध्याय, जैसे पहला हम देखते हैं तो पहले अध्याय में इसमें जनरल से बात करें, जैसे उसमें राज्य में कार्यकारी यहाँ हमने पढ़ा वैसे यहाँ पर जनरल्स हो गया 152 और फिर ये कार्यकारी यहाँ पर देखिए यहाँ पे कितना 153 से लेकर 167 ठीक इसमें दिए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो इसका दूसरा अध्याय है इसमें राज्य विधानमंडल मतलब राज्यसभा विधानसभा इन सारी डिटेल इसमें दिए गए हैं। अब आते हैं भाग 4 में, तो इसमें राज्यपाल की जितनी शक्तियां हैं राज्य में जो राज्यपाल होता है उसकी जो शक्तियां हैं सारी डिटेल इसमें 213 अनुच्छेद में दिया गया है। अध्याय 5 की बात करें तो उच्च न्यायालय की जितनी सारी शक्तियाँ हैं उसे इसमें वर्णित है। ओके, और फिर उच्च न्यायालय के अधीन जितनी भी न्यायपालिकाएँ होती हैं जितना भी न्यायालय हैं वो अनुच्छेद 233 से लेकर 237 के अंतर्गत आती हैं और ये अध्याय 6 के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं भाग 7 की। तो भाग 7 जो है वो हटा दिया गया है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 238 था, ठीक, उसे निरस्त कर दिया गया है। अब बात करते हैं आगे केंद्र शासित प्रदेश की। तो केंद्र शासित प्रदेश जो है भाग वो 8 में रखा गया है। अनुच्छेद 239 से लेकर 242 के अंतर्गत इसको वर्णित किया गया है। फिर नेक्स्ट आता है 9वां अनुच्छेद। 9वें अनुच्छेद में पंचायत के बारे में सारी डिटेल है। इसमें 243 से लेकर 243 ओ। अब ओ का मतलब 243 ओ का यहाँ यह होता है कि जैसे इसमें नंबरिंग वहाँ अल्फ़ाबेट के बढ़ा दी गई थी वैसे इसमें भी बढ़ा दी गई ABCD करके ऐसे ओ तक गया है ये आपका पंचायत। फिर आता है देखिए भाग 9A। फिर 9A में नगर पालिका की डिटेल दी गई हैं, इसमें सारी डिटेल यहाँ दी गई हैं। और फिर 9B आता है, इसमें सहकारी समिति की सारी डिटेल दी गई हैं अनुच्छेद 243 से लेकर 43 NZ-T तक। अब आता है 10वां अनुच्छेद। 10वें अनुच्छेद में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र जो होते हैं उनके बारे में सारी डिटेल दी गई हैं 244 से लेकर 244A तक। अब इसमें भी 44 था, 44A बना दिया गया बाद में अमेंडमेंट के द्वारा। अब आता है बात अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक। ये भाग 11 में है। इसमें संघ और राज्य के बीच जो रिलेशनशिप होता है, संबंध होता है, उसको बताया गया है। इससे पहले अध्याय इसमें देखते हैं तो विधायी संबंध है, इसमें 245 से लेकर 255 तक। और अध्याय 2 में देखते हैं प्रशासनिक कार्य जो है कि प्रशासनिक संबंध जो है वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है 256 से लेकर 263 तक। ये सारी डिटेल थी। यहाँ तक आपने पढ़ लिया कि क्या क्या कौन से भाग होते हैं, कौन से अनुच्छेद हैं, किसमें क्या क्या प्रॉपर्टी है सबकी, ठीक। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसके कि क्या क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।